हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विदंस। मैं हूं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी विस्तास बुक का जो सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, तो इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे से डिटेल्ड समराइज मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में कर दिया था। तो अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो देख कर आइए, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं बता दूं आपको जी, हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी, वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। बहुत अच्छे वे में हमने आपकी फ्लेमिंगो के चैप्टर्स पढ़े बहुत अच्छे से, देन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पोइट्री सेक्शन को भी मैंने 3 वीडियोस में करा। फर्स्ट में तो आपकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा, देन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपकी 6 मार्क्स का था वो करा, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसी तरह विस्तास बुक कंप्लीट करेंगे, देन हमारे शॉर्ट कंपोजिशन में फिर कंपोजिशन वाला पोर्शन, देन हमारे ग्रामर में 4 टॉपिक्स हैं वो। तो बहुत अच्छे वे में हम हमारा जो क्लास 12th का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे वे में। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बात करेंगे आपके डाउट्स पर। जो जो आपके डाउट्स होंगे, जो जो आपको प्रॉब्लम्स होगी, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करेंगे। देन बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ेस वगैरह, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आना है, किस तरीके से आपको नोटबुक में एक्सप्रेस कर कर आना है, कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, हम सारी बात करेंगे टिल दी बोर्ड एग्जाम। तो बहुत अच्छे वे में प्रिपरेशन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हैं उनको ध्यान है, जो हमारा टारगेट है इस बार वो 95+ मार्क्स का टारगेट। तो विद माय गाइडेंस बहुत अच्छे से आप अचीव कर सकते हो। बहुत अच्छे वे में आपको इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपके बहुत शानदार मार्क्स आए। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी, बहुत फ़ायदा होने वाला आपको। चलो, तो टाइगर किंग बहुत ही शानदार चैप्टर, और इसमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। छोटा नहीं आया तो बड़ा क्वेश्चन, जो 60 वर्ड्स वाले जो होते हैं वो आ ही जाते हैं। ठीक है जी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इज द टाइगर किंग। भाई टाइगर किंग कौन था, वाई डज ही गेट दैट नेम, उसको ये नाम कैसे पड़ा। सीधी सी बात, आंसर बहुत इजी है। द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट हिज डेथ कॉज्ड बाय ए टाइगर। उनके बर्थ के समय रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स जो थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि भाई इसकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर के उससे होगी, टाइगर के जरिए। ठीक है। व्हेन ही ग्रोव्स अप, बाद में जब जैसे जैसे बड़ा हुआ, ही किल्स 99 टाइगर्स। भाई 99 टाइगर्स मारे इसने। ठीक है। इन्होंने फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स ही गेट्स दिस नेम। इसलिए बहुत ज्यादा बाघ टाइगर्स को मारने की वजह से इनका इनाम पड़ गया था टाइगर किंग। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। भाई जो रॉयल इन्फेंट था, जो अपने इन्फेंट मतलब बच्चा, वो भाई जो प्रिंस थे ना, टाइगर किंग जब प्रिंस थे तब कैसे इनको ब्रॉट अप ग्रो हुए। देखो देखो किस तरीके से कहा गया। देखो, द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। बहुत टॉल एंड स्ट्रॉन्गली ग्रो हुए, लंबे हुए, स्ट्रॉन्ग हुए, ताकतवर। ग्रू अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर। भाई वॉरियर ऑफ योद्धाओं के भी योद्धा बने बड़े होके। ठीक है। हीरोज ऑफ हीरोज, हीरोज ऑफ हीरोज। ओके, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ठीक है। एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में ही बिकेम द किंग। ये किंग बन गए, ओके, राजा बन गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। भाई जब ना इनके स्टेट में जब टाइगर हंटिंग मतलब कर रहे थे ये, तो कमी आ गई थी ना टाइगर्स की। तो भाई इन्होंने क्या करा फिर, जो बच्चे कुछ रिक्वायर्ड टाइगर्स को मारने के लिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है, व्हाट डिड द टाइगर किंग डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। क्या करा था भाई, देखो, द महाराजा हैज किल्ड द टाइगर फाउंड विद इन हिज स्टेट। भाई जितने भी टाइगर मिले ना इनको, इनकी स्टेट में इन्होंने मार दिए। भाई the Maharaja decided to marry the princess of the royal family which has a large नंबर ऑफ टाइगर्स। तो इन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक रॉयल प्रिंसेस से शादी कर लूंगा जिनके स्टेट में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स होंगे, खूब सारी आबादी में टाइगर्स होंगे। Thus he will get a chance to hunt the remaining tigers। तो फिर इस तरीके से उसको मौका मिल जाएगा जो भी टाइगर्स बचे हुए उनको मारने का। सीधी सी बात। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, how will the Maharaja prepare himself for the 100th tiger which was supposed to decide his fate। भाई महाराजा किस प्रकार से प्रिपेयर होंगे
100 टाइगर को मारने के लिए, और जो इनकी सपोज टू डिसाइड हिज फेट, उसके भाग्य को क्या करेगा, सपोज डिसाइड करेगा, क्या है देखो, when he knows the news of 100 टाइगर, जब उनको पता चला है 100 टाइगर की न्यूज के बारे में, he will set out to hunt it, और भाई चल गए, दौड़ के भाग गए फॉरेस्ट में, भाई अब इसको हंट करूंगा। महाराजा विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द 100 टाइगर, भाई इस टाइगर से महाराजा को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत थी, क्योंकि यही उसकी डेथ को वो करेगा डिसाइड, ठीक है। इफ ही किल्स दैट टाइगर, और जब अगर महाराजा इसको मार देंगे, इस टाइगर को मार देंगे, 100 टाइगर को, देयर विल बी नो फियर्स लेफ्ट, फिर कोई भी डर नहीं बचेगा भाई महाराज। ही विल रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट टिल ही हैज किल्ड दैट 100 टाइगर, भाई इन्होंने मना कर दिया, मैं जंगल ही नहीं छोड़ूंगा जब तक उस 100वें बाघ को नहीं मार देता मैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, भाई अब एस्ट्रोलॉजर का क्या होगा। डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, के भाई वो प्रोफेसी थी वो क्या डिस्प्रूव्ड हो गई, क्या गलत सिद्ध हो गई क्या। देखो, आफ्टर द लास्ट टाइगर, आफ्टर किलिंग द लास्ट टाइगर, महाराजा वुड सर्टेनली कॉल द एस्ट्रोलॉजर एंड टेल हिम दैट he had disproved his prophecy। देखो भाई 100वें बाघ को मारने के बाद महाराजा निश्चित रूप से क्या करेंगे, एस्ट्रोलॉजर को बुलाएंगे और बताएंगे दैट ही हैड डिस्प्रूव्ड हिज प्रोफेसी, जो उन्होंने प्रोफेसी की थी ना, भविष्यवाणी की थी ना कि भाई 100वां बाघ तुम्हारी जान लेगा, लेकिन बताएंगे कि देखो मैंने आपकी प्रोफेसी को डिस्प्रूव्ड कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। बिसाइड दिस, इसके अलावा देखो ऐसा, देखो कुछ होगा तो है नहीं, क्योंकि देखो ही इज मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी डेड, क्योंकि देखो उस एस्ट्रोलॉजर ने जिसने भविष्यवाणी की थी ना, अब तक तो वो मर ही चुका होगा भाई, बट इज प्रोफेसी इज राइट। लेकिन भाई जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रोफेसी की थी ना, भविष्यवाणी की थी, वो सच हुई भाई, देखो राइट हुई। देखो द महाराजाज डेथ इज कॉज्ड बाय ए टाइगर, क्योंकि देखो महाराजा की डेथ तो एक टाइगर की ही उससे हुई थी, दो इट इज मेड ऑफ वुड, चाहे वो तब देखो वुड का बना हो, लेकिन था तो टाइगर ही, ठीक। ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। अब ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं बार बार, देखो ये फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं क्वेश्चंस, कभी कौन से, तो मैंने एक जगह ही इनको कर दिया है, ठीक है। अब आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखो, व्हाट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट, देखो कौन सा जादुई चमत्कार हुआ जब टाइगर किंग जब छोटे से बच्चे थे। दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से, व्हाट थिंग अमेज्ड द पीपल अबाउट द न्यू बोर्न चाइल्ड, भाई कौन सी चीज ने लोगों को अमेज्ड कर दिया था, सरप्राइज्ड कर दिया था कि भाई वो जो न्यू बोर्न चाइल्ड के बारे में, जो टाइगर किंग थे ना जब न्यू बोर्न हुए थे। देखो, एट द एज ऑफ 10 days, 10 दिन की उम्र में ही, 10 दिन की, ठीक है, 10 दिन की उम्र में ही द टाइगर किंग, जो प्रिंस थे ना, प्रिंस न्यू बोर्न चाइल्ड प्रिंस, स्पोक वर्ड्स क्लियरली, भाई 10 दिन के बच्चा जो था अपने प्रिंस थे टाइगर किंग, वो क्लियरली बोलने लग गए वर्ड्स को। He asked the astrologer the cause of his death, और क्लियरली पूछा उसने एस्ट्रोलॉजर से कि भाई मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा। All the people were, जितने भी लोग बैठे थे ना, surprised to hear that the infant prince pronounced the words so clearly, भाई सब लोग देख के कि भाई सरप्राइज होगा कि यार इस छोटे से प्रिंस ने इतने मतलब प्रोनाउंस कर दिया इन वर्ड्स को एकदम क्लियरली। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जी। देखो सेकंड, क्या प्रेडिक्शन, क्या भविष्यवाणी की गई थी जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था। देखो, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ए टाइगर वुड कॉज द किंग्स डेथ, एक टाइगर के जरिए इनकी मृत्यु होगी, मृत्यु का कारण बनेगा, ठीक है। ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, और ये भी प्रेडिक्ट हुआ था। देखो वो बहुत एक बड़ा होंगे ना तो बहुत बड़े ग्रेट वॉरियर बनेंगे, हीरो बनेंगे एंड चैंपियन बनेंगे, ठीक है। बट वन डे ही वुड हैव टू डाई, लेकिन एक दिन उनको मरना पड़ेगा, और वो डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन चलो, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन द मैनर ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ, भाई टाइगर किंग की डेथ का मैनर, कि किस रूप से आपकी डेथ होगी। देखो, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन, भाई एस्ट्रोलॉजर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आपकी डेथ इस प्रकार से होगी, इस रूप से होगी, ठीक है। देखो क्या था, किस तरीके से किया था। देखो, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन्ड दैट, इस तरीके से, दैट वन डे द
टाइगर किंग वुड हैव टू डाई, मरना पड़ेगा भाई, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, क्योंकि ये आवर ऑफ द बुल, बुल के घंटों में पैदा हुआ है, और द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, और जो बुल और टाइगर है ना वो हमेशा से ही एनिमीज रहे हैं। देयरफॉर, इसी वजह से ए टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, इसी वजह से एक एक टाइगर इनकी मौत का, इनकी डेथ का कारण बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन चलो, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस ब्रॉट अप, इस तरीके से आ जाए, हाउ वाज द प्रिंस जुंग जुंग बहादुर ब्रॉट अप, किस तरीके से लालन पालन हुआ उनका। ठीक है, सुनो। द प्रिंस ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, इंग्लिश काउ का दूध पी के बड़े हुए भाई वो। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी जो अपने जैसे यहाँ पे अपने दाई माँ होती है ना, जो बच्चों की टेक केयर करती है, तो वहाँ पे एक इंग्लिश नैनी उनकी उनकी टेक केयर करती थी बचपन में। ठीक है, ही वॉज टॉट बाय एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन इनको पढ़ाने आता था। ठीक है, ही सॉ ओनली इंग्लिश फिल्म्स, और सिर्फ इंग्लिश पिक्चर्स ही देखा करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ, What did the Maharaja start hunting why did the Maharaja start hunting tigers? भाई महाराजा ने टाइगर हंटिंग क्यों स्टार्ट कर दी थी? What did the king resolve and why? भाई इस तरीके से भी आ जाए कि भाई महाराजा ने क्यों दृढ़ निश्चय कर लिया था, क्या है ना, क्या दृढ़ निश्चय कर लिया था और क्यों, ये चीज है। तो दोनों तरह से कैसे भी आ जाए आपका आंसर ये होगा। देखो, द टाइगर किंग वांटेड टू किल 100 टाइगर बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर said that he might be killed by a tiger, उनकी मृत्यु एक टाइगर से हो सकती है, इसलिए उनको 100 बाघ मारने थे। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ His death was predicted to be caused by a tiger. उनके बर्थ के टाइम पर ये प्रेडिक्ट किया गया, भविष्यवाणी की गई कि उनकी डेथ एक टाइगर से होगी। Then he killed 99 tigers. The 100th tiger would kill him. भाई 99 टाइगर मार देगा, लेकिन जो 100वां बाघ होगा ना वो टाइगर किंग को मार देगा। So he decided to kill tigers for his self defense. इसलिए उन्होंने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दी थी खुद की रक्षा करने के लिए। भाई सीधी सी बात। 6th क्वेश्चन चलो, व्हाट वाज द टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम? ठीक है भाई, टाइगर हंटिंग बैन क्यों गई थी, महाराजा ने बंद क्यों कर दी थी? दूसरी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, व्हाट वाज द अनफोर्सीन हर्डल दैट ब्रॉट दैट हंटिंग ऑफ टाइगर्स टू ए हॉल्ट? भाई कौन से हर्डल्स, कौन सी परेशानी आ गई थी जिनकी वजह से जो टाइगर हंटिंग को हॉल्ट बंद कर दिया गया था? भाई क्यों? इस तरीके से आ जाए तो आपका आंसर ये होगा। देखो, इट वाज सो, इसलिए था बिकॉज द रॉयल एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द टाइगर किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर। भाई इसलिए कि इनकी मृत्यु एक टाइगर से हो जाएगी। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू किल ऑल द टाइगर्स, इसलिए महाराजा खुद ही सारे बाघों को मारना चाहते थे। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैड बिकम एक्सटिंक्ट, और जो उनके स्टेट में जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी ना, जनसंख्या थी, वो बहुत धीरे धीरे कम होने लग गई थी। देन ही अनाउंस्ड दैट ओनली द टाइगर कुड हंट, ओनली द किंग कुड हंट, सॉरी ओनली द किंग कुड हंट। तो देखो पॉपुलेशन कम होने लग गई थी, तो बस इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि भाई राजा के अलावा कोई टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता, ओनली राजा ही हंटिंग कर सकते हैं टाइगर की, इस वजह से। ठीक है, 7th क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश ऑफिसर वांट टू किल ए टाइगर? वो ब्रिटिश ऑफिसर वाला सीन आया था ना कि भाई वो क्यों मारना चाहता था भाई टाइगर को? सीधी सी बात, उसको शौक था, फिर उसको मरे हुए बीस्ट के साथ फोटो खिंचवाने का शौक था, इस वजह से। देखो आंसर देखो, द ब्रिटिश ऑफिसर वाज फॉन्ड ऑफ किलिंग टाइगर्स एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द डेड टाइगर। उनको फॉन्ड ऑफ यानी उनको शौक था भाई किस चीज का? टाइगर हंटिंग का शौक था, और फिर बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द डेड टाइगर, और फिर उस मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का शौक था, सीधी सी बात। सो ही वांटेड टू किल द टाइगर एज ए सिंबल ऑफ ऑनर, लेकिन इसलिए फिर वो टाइगर हंटिंग करना, उसने मारना स्टार्ट कर दिया सिंबल ऑफ, एज ए सिंबल ऑफ ऑनर, अपने सम्मान के लिए। ठीक है, बट ही कुड नॉट किल द टाइगर, क्योंकि वो किल नहीं कर पाया टाइगर, बिकॉज द टाइगर किंग रिफ्यूज्ड, क्योंकि टाइगर किंग ने उसको मना कर दिया था कि भाई नहीं करनी। ठीक है, मैं ही कर सकता हूं सिर्फ। 9th क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द एपिसोड व्हेन दैट महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, हाउ डिड ही सॉल्व द क्राइसिस? भाई वो एपिसोड का वर्णन करो, उस बात का वर्णन करो जब महाराजा
एक डेंजर में खड़े हो गए थे, अपने राज्य को खो सकते थे वो उस टाइम पे। हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्राइसिस, उन्होंने इस क्राइसिस को, इस ऐसी बुरी स्थिति को किस तरीके से सॉल्व किया। ओके और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए, हाउ डिड द टाइगर किंग केम इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। भाई वो टाइगर किंग कैसे डेंजर में आ गए थे कि उनको अपनी थ्रोन अपना सिंहासन भी छोड़ना पड़ सकता था। एंड हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम, और किस तरीके से उन्होंने अपने किंगडम को सेव करा। देखो मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया है, आपको समझ आ जाएगा। देखो देखो क्राइसिस क्या आई थी, देखो एपिसोड क्या था। वंस ए ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम आए थे, ठीक है। ही वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विद ए डेड टाइगर, बता दिया आपको। बट दैट महाराजा रिफ्यूज टू हंट टाइगर्स, ठीक है, मना कर दिया था कि भाई नहीं। देन महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, तो ये चीज तो हो गई कि भाई कैसे क्यों। और अब आता है फिर इनको सॉल्व कैसे करा इस क्राइसिस को। महाराजा सेंट 50, ये तो पता ही आपको, हिंदी थोड़ी ना बताना पड़ेगा। ओके महाराजा सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू द वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, 50 डायमंड रिंग्स भेज दी किसकी, और वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी ना उसको। द लेडी वॉज हैप्पी एंड सेंट थैंक्स टू द महाराजा, और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई तो फिर महाराजा को थैंक्स कर दिया, ठीक है। ही लॉस्ट 3 लाख रुपीज, बट देखो 3 लाख रुपए लॉस तो हो गए उसके, बट मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन अपने साम्राज्य को, अपने किंगडम को बचाने में समर्थ हो गए, बचा लिया जैसे तैसे, ठीक है। 3 लाख का नुकसान तो हुआ, लेकिन चलो जैसे अपने राज्य को तो बचा लिया। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द नेम द टाइगर किंग जस्टिफाई द स्टोरी। The Tiger King was the Tiger King was the Maharaja of Pratibandpuram. He killed 99 tigers, so he got that name. The name Tiger King justifies the story. इसलिए justify करता है स्टोरी को। देखो वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू फाइंड द 100 टाइगर, भाई 100वें बाघ को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो गया था। भाई देखो द टाइगर किंग हैड किल्ड 99 टाइगर्स, मार चुके थे 99 बाघों को। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स बिकम एक्सटिंक्ट इन द स्टेट ऑफ द टाइगर किंग, तो फिर जो टाइगर पॉपुलेशन थी ना उनके स्टेट में, वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम होने लग गई। एंड ऑल्सो इन हिज फादर इन लॉज, और जैसे अपने उन्होंने फिर शादी भी कर ली थी दूसरी जगह पे जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे, लेकिन फिर वहां भी टाइगर पॉपुलेशन कम हो गई थी। अब उनको टाइगर ही नहीं मिल रहा, सो इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड 100 टाइगर। अब वो 100वां बाघ इनको मिलने में बहुत दिक्कत होने लग गई थी भाई, सीधी सी बात। 12th क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द दीवान टेक द टाइगर इनटू द फॉरेस्ट। भाई दीवान ने किस तरीके से टाइगर को फॉरेस्ट में छोड़ा भाई। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, हाउ डिड द 100 टाइगर रीच टू फॉरेस्ट। भाई और वो 100वां बाघ था वो फॉरेस्ट कैसे पहुंचा। देखो इट वाज मिडनाइट, आधी रात का टाइम था, एंड ऑल द टाउन वाज स्लीपिंग इन पीस, पूरा टाउन शांति से सो रहा था भाई। एनी हाउ दीवान मैनेज्ड एन ओल्ड टाइगर, भाई क्या जैसे तैसे दीवान ने एक ओल्ड टाइगर का मैनेज कर लिया, ठीक है। ही ड्रैग्ड द टाइगर टू हिज कार, अपनी कार में घसीटते हुए उस टाइगर को घसीट के अंदर बिठा दिया। एंड लेफ्ट इट इन द फॉरेस्ट, और फिर उसको जंगल में छोड़ दिया, ठीक है। वेयर द महाराजा वाज वेटिंग फॉर हिज 100th टाइगर, जहां पे महाराजा अपने 100वें बाघ का वेट कर रहे थे। तो 13 क्वेश्चन है, नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग। भाई टाइगर किंग के एंड का वर्णन करो भाई। हाउ डिड द टाइगर किंग डाई, इस तरीके से भी आ जाए। वाज इट्स द टाइगर वो किल्ड हिम, क्या वो टाइगर था जिसने उनको मारा, दोनों तरह से कैसे भी आ जाए, ठीक है। वन डे द टाइगर किंग वाज प्लेइंग विद हिज सन विद ए वुडन टाइगर, ठीक है। एक दिन अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे एक टाइगर, वुडन टाइगर, लकड़ी के टाइगर से। इट्स सरफेस हैड रफ थिन पीसेस ऑफ वुड, और उसकी जो सरफेस थी ना उसमें रफ थी बहुत ज्यादा, और खूब उसमें से लकड़ियां निकली हुई थी, पीसेस। ओके इन्फेक्शन फ्लेयर इन महाराजाज राइट हैंड, और फिर वो चुभ गई थी और फिर इन्फेक्शन हो गया पूरे हाथ में उनके। द सर्जन्स ऑपरेटेड द टाइगर किंग, ओके फिर सर्जन्स आए, उन्होंने ऑपरेट किया उनको। बट दैट वाउंड टुक हिज लाइफ, लेकिन उस घाव ने उनकी जिंदगी ले ली, ठीक है। इन दिस मैनर, इसी तरीके से द 100th टाइगर किल्ड हिम, इसी तरीके से 100वें बाघ ने उनको किल कर दिया, मार दिया, ठीक है।
13 क्वेश्चन देखो, व्हाट गिफ्ट डिड द टाइगर किंग बाय BUY, ओके BUY होगा, ओके जी, बाय, ओके, बाय हिज सन, बाय फॉर हिज थर्ड बर्थडे। भाई क्या गिफ्ट खरीदा टाइगर किंग ने अपने बेटे के लिए, अपने उनके बेटे के थर्ड बर्थडे के लिए। द टाइगर किंग वांटेड टू सेलिब्रेट द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन, ठीक है, बहुत चाहते थे कि थर्ड बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूं। ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए वुडन टाइगर टॉय एज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन, और इस वजह से उन्होंने मार्केट गए, फिर मार्केट में उनको एक वुडन टाइगर पसंद आ गया, तो उन्होंने वो खरीद लिया उसके लिए, ओके। 14 क्वेश्चन देखो, व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज इशूड बाय द महाराजा। भाई कौन सी प्रोक्लेमेशन थी, कौन सी अनाउंसमेंट थी जो महाराजा ने कर दी थी भाई। देखो, इफ एनी वन डेयर टू फीलिंग इवन ए स्टोन एट द टाइगर, अगर किसी ने भाई साहस किया ना कि टाइगर के पास पत्थर उठा के भी फेंकने का, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, भाई उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है और उसकी वेल्थ है, धन संपत्ति, वो सारी जब्त कर ली जाएगी अगर किसी ने टाइगर के सामने टाइगर को पत्थर मारने की भी कोशिश करी तो। दिस प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड बाय द महाराजा, ये प्रोक्लेमेशन, ये अनाउंसमेंट हुआ भाई महाराजा ने किया। द स्टेट हैड बैंड टाइगर हंटिंग, और फिर स्टेट में जो टाइगर हंटिंग थी ना उसको भी बैन कर दिया गया था जी, ठीक है। चलो अब बड़े क्वेश्चन है, हाउ वाज द 100 टाइगर अरेंज्ड फॉर द महाराजा's टारगेट। भाई 100वें बाघ को किस तरीके से अरेंज किया गया भाई देखो, द दीवान हैड ब्रॉट ए टाइगर फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास, ठीक है भाई, दीवान ने एक समय पर जो पीपल पार्क ऑफ मद्रास था ना वहां से एक टाइगर को खरीदा था पहले, और फिर केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस, और अपने घर में ही छुपा के रख रखा था भाई। व्हेन द महाराजा थ्रेटेंड हिम विद बैड रिजल्ट्स, भाई देखो फिर महाराजा ने थ्रेट करा था ना इसको, दीवान को, कि भाई देख लेना अच्छा नहीं होगा अगर 100वां बाघ नहीं मिला, तो ये डर गया था भाई, और तो ही अंडरस्टूड दैट द ओनली वे टू सेव हिमसेल्फ, इसको लगा कि अब एक ही रास्ता अपने आप को बचाने का, तो क्या, देन इट वाज मिडनाइट का टाइम था, एंड ऑल द टाउन वाज स्लीपिंग इन पीस, तो सब सो रहे थे, ओके। Anyhow, Diwan managed an old tiger. He dragged the tiger to his car and left it in the forest where Maharaja was waiting for his 100 tiger. सीधी सी बात, ओके। तो इस तरीके से 100 टाइगर का मैनेज हुआ। अब देखो, करेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग, ये भी आ जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, टाइगर किंग के बारे में लिखना है, लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। टाइगर किंग के बारे में लिख देंगे, टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ही ग्रू अप टू वेरी वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ही ग्रू अप टू बिकम ए वॉरियर, ए हीरो एंड द चैंपियन, ठीक है। एट द एज ऑफ 20 ही बिकम द किंग, he killed 99 for killing so many tigers, he got this name, ठीक है। It was predicted that his death would be caused by a tiger, so he started टाइगर हंटिंग, ओके। उनकी डेथ प्रेडिक्ट हो गई थी ना कि भाई टाइगर से इनकी डेथ होगी, तो उन्होंने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दी। ही वॉज ए ग्रेट एंड ए ब्रेव किंग, ग्रेट और ब्रेव किंग थे। समटाइम्स ही फॉट विद द बीस्ट विद बेयर हैंड्स, ओके। कभी कभी तो उस बीस्ट से, जानवर से, जंगली जानवर से अपने बेयर हैंड्स मतलब बिना किसी हथियार के भी लड़े थे, ओके। ओके, एट द एंड क्या हुआ, ए वुडन टाइगर टुक इट्स रिवेंज, एक वुडन टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया किससे, टाइगर किंग से, एंड किल्ड द टाइगर किंग, और टाइगर किंग को मार दिया, ओके। तो ये थे जी आपके 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ओके। पहले तो वो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, और ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं रिसेंटली, ठीक है। तो मैंने इनको सबको एक जगह कर दिया और अब आपको अच्छे से समझा दिया, और अब आप इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको पहले से कह रखा है कि अपनी जो नोटबुक है एक अपने लिए सेपरेट रखिए, हम बहुत सारा मैटर पढ़ने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको आज ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जो भी कोई डाउट हो, कोई भी क्यूरियो, कुछ भी आस्क करना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें डिस्कशन का ऑप्शन है, उस पर जाके आप बात कर सकते हैं, ओके, डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है जी, ओके। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप अगर नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी।
बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।